देखिए इंडियन मार्केट के अंदर जब भी ऐसा लगता है कि अब सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही है, अब यहाँ से मार्केट के अंदर तेज़ी रहेगी, तब भी ही जाकर कुछ ना कुछ ऐसे इशू क्रिएट होते हैं और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डाउनफॉल का जो सेंटीमेंट है वहाँ से शुरू होने लगता है और फिर से मार्केट के अंदर लगातार गिरावटें होने लगती हैं। अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे रिकॉर्ड पीछे आपको देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर बिल्कुल बात की जाए, बिल्कुल करीब टाइमिंग की अगर बात की जाए, तो मंडे और फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म करके दिखलाया था वो आपके सामने थी सारी चीज़ें। आपने देखा कि वहाँ पर मार्केट का परफॉर्म कितना ही अच्छा रहा, लेकिन उसके बावजूद फिर एक ऐसा रीज़न क्रिएट हुआ जैसे निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बाद वॉर, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें जो कि रीज़न के रूप में आए और वहाँ पर मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला था। अभी देखिए फिर मैं अगर बात करूँ तो फ्राइडे को, फिर इस फ्राइडे को, वो मैं जो बात कर रहा था पिछले फ्राइडे को, इस फ्राइडे को फिर मार्केट ठीक ठाक रही है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी मूवमेंट नहीं रही। जबकि निफ्टी के अंदर स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट आपको निफ्टी वगैरह के अंदर और लार्ज कैप के अंदर देखने को मिली है। लेकिन अब आने वाला सोमवार को और आने वाला मंडे को कैसा रहता है मार्केट, ये देखने वाली बात होगी और देखना रहेगा कि भाई वहाँ पर मार्केट हमें क्या करके दिखलाता है, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत फिर मिल रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट सही करने वाला नहीं है। और बात रही 2025 की शुरुआत की, अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इसी नेगेटिव माहौल में ही शुरुआत होगी 2025 की। खैर ये देखने वाली बात होगी क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी श्योर हो नहीं सकता है। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे आगे क्या क्या इश्यूज़ है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि 2025 की भी शुरुआत ऐसा लग रहा है कि नेगेटिवली ही की जाएगी और नेगेटिव पोजीशन में ही होगी, समझ रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यही है कि मार्केट के अंदर दो चीज़ें वो चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और किसी न किसी बहाने से वो चीज़ें मार्केट के अंदर आ ही रही है। सबसे पहली चीज़ तो डर का माहौल बना हुआ है और ये एक बहुत मेन चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बार बार गिरावटें हो रही है, समझ रहे हैं। कुछ भी इशू मिलता है तो वहाँ पर गिरावट होती है। ये डर का माहौल बना हुआ है, लोग मतलब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मार्केट के ऊपर और मार्केट भी अपने आप को ऐसा एक ट्रस्टेड लेवल पे नहीं आ पा रहा है जहाँ पर ये कहा जा सके कि हाँ मार्केट के अंदर अब गिरावटें नहीं होगी और ठीक है मार्केट एक लेवल में रहेगा। ऐसा लगता ही नहीं है, मार्केट भी अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं कर पा रही है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कभी वॉर, कभी कुछ, कभी जीडीपी, कभी इन्फ्लेशन। अभी मैं आपको जीडीपी वगैरह के ऊपर मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया की जो जीडीपी है, एक उम्मीद थी कि भाई 6 से ऊपर आए, 6 साढ़े 6 से ऊपर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रेजेंट में इंडिया की जीडीपी का जो डेटा है वो है 5.4, जो कि काफ़ी निहायत ही ख़राब है। जबकि एक एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो लोगों की उम्मीदें ये थी कि 6 पॉइंट कुछ रहेगा, 6 से ऊपर रहेगा, लेकिन 5.4 आया है, जो कि मतलब बिल्कुल ही ख़राब है। उसके बाद यहीं पर इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए इन्फ्लेशन का डेटा, तो काफ़ी महंगाई बढ़ रही है इंडिया के अंदर। आपको मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही कि भाई कितना बुरा हाल हुआ रखा है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन 6.21 है, 6.21 है। अगर फूड इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10.87 या ऐसा कुछ है, मतलब 11 के आसपास में, समझ रहे। पूरा 11 ही था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी 11 के आसपास में, तो अभी भी कम नहीं है, अभी भी ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन का ये हाल है, जीडीपी का ये हाल है, Q2 का रिज़ल्ट वगैरह सही नहीं आए, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है वो तो ऑलरेडी है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई 2025 की जो शुरुआत होगी कुछ सही तरीके से नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल तय है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है कि भाई अच्छे लेवल पे शुरुआत नहीं होगी 2025 की। उसके बाद एक और भी चीज़ है जो कि मार्केट के अंदर अभी भी है, और वो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो वैल्यूएशन है वो भी है। तो ये सारी बातें हैं। खैर, अब हमें निवेश करना है या नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आता है, क्योंकि मार्केट का जो हालतें हैं, मार्केट की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। तो हमें निवेश करना है या नहीं करना है। तो देखिए, निवेश तो कभी भी रोका नहीं जा सकता, और इस इंतज़ार में कि मार्केट आज सही होगा कल सही होगा, इस इंतज़ार में कभी भी वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता, टाइम को वेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल मार्केट का सिचुएशन और
लेवल चाहे जो भी हो, लेकिन वहाँ पर हम अपने इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उसके तरीके डिफरेंस होंगे, स्ट्रैटेजी उसकी अलग होगी, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हम ये बात करेंगे कि SIP तो आप कर ही सकते हैं, और जितने की भी आप SIP करना चाहे आप चाहे तो 10,000, 5,000 या 2,000, 3,000 या 500 या फिर 50,000, जो भी SIP आप करना चाहते हो वो SIP तो आप कर सकते हैं किसी भी अमाउंट के साथ। वहाँ पर लमसम अगर करने की बात है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये आपको रखना पड़ेगा कि भाई मार्केट के अंदर वैल्यूएशन है, खास तौर से आपका इन्वेस्टमेंट अगर लार्ज कैप या मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर हो रहा है लमसम के रूप में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आप थोड़े थोड़े करके निवेश करिए लमसम के ज़रिए। SIP आप जितने अमाउंट का चाहे वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए फंड सिलेक्शन को लेकर, कि अभी फ़िलहाल आपके अपनी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप या स्मॉल कैप, इस तरह के फंड आपको लेने हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप भी आपको हिसाब किताब से लेने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं 2-3 स्मॉल कैप रख सकता हूं, तो फिलहाल आप एक ही रख कर चलिए। और देखिए, मैं अभी आपको क्या बोला, लार्ज कैप लेना है और उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप लेना है, समझ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखें तो इस कैटेगरी के जो फंड है वो ही ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, और इस तरह के जो फंड है, लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, उसके बाद फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन फंड्स में कम से कम 4 से 5 सालों के लिए तो आप निवेशित रह ही सकते हैं। कम से कम 4 से 5 साल के लिए आप निवेश कर ही सकते हैं। तो फिलहाल आप इस तरह का फंड ले लीजिए। उसके बाद में इसे चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में आपको लगेगा ठीक है मार्केट के अंदर ओवर वैल्यूएशन या और भी जो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। मार्केट एक असली लेवल पर आ चुका है और एक अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है मार्केट के अंदर। तो फिर आप वहाँ पर जिस हिसाब से हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं फिलहाल की मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। पुरानी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपकी SIP चल रही है उसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आने वाला टाइम में एक चीज़ें मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले क्वार्टर की जो रिजल्ट आने वाली है और आएगी, तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखने की बात होती है कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, और यकीनन उसके रिज़ल्ट अगर अच्छे रहे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी था। और बाकी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को चलने दीजिए, जिस तरीके से चल रहा है हम भी चलने दे रहे हैं, आप भी चलने दीजिए। बाकी देखिए आगे किस तरीके का माहौल बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन वगैरह में बता सकते हैं, मैं 100% उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और देखिए एक चीज़ के बारे में मैंने कहा हुआ था, एक वेबसाइट के बारे में, देखिए अभी उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी टेस्टिंग हो रही है। अगर वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, अगर जो चीज़ हम चाह रहे हैं अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे व्यूवर को फ़ायदा होगा, और तब हम उस चीज़ को प्रमोट करेंगे, तब हम उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे और तब हम उस चीज़ का अनाउंसमेंट करेंगे यहाँ पर। अगर वो चीज़ें नहीं आती है, वो चीज़ें अगर आपके फ़ायदे की साबित नहीं होती है, तो फिर ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए उसके ऊपर अभी टेस्टिंग चल रही है, काम चल रहा है। कुछ इशू आ गया है जिसकी वजह से उसको हमने डिले कर दिया है, वरना उसके ऊपर हम आज वीडियो बनाने वाले थे और आज की वीडियो उसी चीज़ के ऊपर हम उसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बाकी देखिए आगे जैसा रहेगा वैसा आपको वीडियो के माध्यम से पता चलता रहेगा सारी चीज़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।